Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English literature for class 7 and the chapter name is quality. तो आज इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्वालिटी। और इसके पहले मैंने इसके कुछ पार्ट को मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो आज देखेंगे इसके आगे। और वहाँ तक पढ़ा था जब उसने एक जूता दिया था, एक बूट दिया था बनाने के लिए, उसमें कुछ खामियां आ गई थी, तो इसने बोला था इसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब इन्होंने कहा कि जब इन्हें पता चला कि जो उन्होंने जूता दिया था, जो बूट्स बनाने के लिए दिए थे, ठीक है, पहले तो ये कंफर्म करना चाहते थे कि वो जो ऑर्डर इन्होंने जो दिया है बूट्स का, ठीक है, वो मिला है या नहीं मिला है इन्हें, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि हाँ, ये जो लेदर से बनाया गया था, ठीक है, वो वाकई उनके मतलब पैरों में, यानी इन्होंने जो बूट्स बना के दिया था वाकई उनके पैरों में फिट आ रहा है या नहीं, ठीक है। होता है ना कि मान लीजिए कि आपका पैर अगर बड़ा है और आपने छोटा ले लिया है, तो उसमें आप ज़बरदस्ती पहनोगे तो फटेगा ही। तो ये पहले ये इंक्वायरी करते हैं, पता करते हैं, ठीक है। तब ये जाके बाद में कहते हैं जब उन्होंने देख लिया तब कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक दूसरा लैंग्वेज है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक जर्मन लैंग्वेज है। दोज आर नॉट माई बूट्स, ठीक है। यानी इसका अगर हम देखें तो दोज आर नॉट माई बूट्स, ठीक है। यानी कह रहा है जब ये चेक कर लिया इन्होंने, तब इन्होंने कहा कि ये मेरा बूट्स नहीं है। The tone was not one of anger nor of sorry, not even of contempt, but there was in it something quite in the froze the blood. He put his hand down and pressed the finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तो इन्होंने उसको देखा, ठीक है, और जो टोन था, ठीक है, उतना एंगर में नहीं था और ना ही दुखी वाला था, ठीक है, एक और ना ही ऐसा लग रहा था कि निराशाजनक लग रहा था, कंटेम्प्ट का लग रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ था, ठीक है, जो कि अब मान लो मेरी कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं और मैं वहाँ पे देने जाता हूँ तो थोड़ा सा तो अंदर से लगेगा ही। और ऐसे आदमी से कह रहा हूँ जो कि बूट बनाने का मास्टर हो, उससे गलती कैसे हो सकती है। तब उन्होंने क्या किया, आराम से, ठीक है, ही पुट हिज फिंगर हैंड डाउन एंड प्रेस द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट। अब उन्होंने जो बूट बनाया था उसको ध्यान से देखा कि कंफर्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, यानी वो फिट क्यों नहीं है, ठीक है। जो दूसरा बाएं पैर का बूट था, ठीक है, उसको उन्होंने देखा। It urges you there, he said, does big worms have no self-respect, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये अपने मन से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ईद, ठीक है, ईट कह रहा है वर्ड्स, ठीक है, यू वॉर, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो है बड़ी जो फॉर्म्स होती है, वर्म्स कह रहा है, फॉर्म्स यहाँ पे कहना चाहिए, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, वो उनकी क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, यानी आत्मसम्मान नहीं होता है, ठीक है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। अब इन्होंने बताया, ठीक है, कि ये जो जिस पे काम करते थे, ये जिनका जो जूता का शॉप था, बूट्स बनाने का शॉप था, ठीक है, इनका कहना था कि हाँ, इनका क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं इनको कि हाँ, मैंने जूता बना के दिया है, कहीं का भी कुछ भी वो लोग आके कहते हैं ऐसे टाइप से। तो इन्होंने यही कहा कि हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, मिस्टर गैसलर ने ऐसा बोला, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, ठीक है, और ये भी इस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं गैसलर
कि ये जो है, ये जो व्यापार है, ये जो चमड़े का व्यापार है, ये जो बूट का व्यापार है, ठीक है, इसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं इन सारी व्यापार में, ठीक है। आगे देखते हैं। दे गेट विद ऑल ही सेड, डिड दे इज विद बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्ड। अब इनका कहना था, एक्चुअली होता क्या है कि ये सारा जो है, ठीक है, आजकल हम लोग भी देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा आता है, प्रचार के माध्यम से आप टीवी पे देख लो या फिर, तो उनका क्या है कि वो चीज़ें अपनी वहाँ पे बेचते हैं, ठीक है, और उनका क्या है, वो जो जूता लेके गए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि ये मेरे पास का नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदमी कह रहा है, तो हो सकता है कि वो कहीं प्रचार में देख के वो लिया हो, ठीक है। दे टेक विद अवे फ्रॉम अस हु लोफ आवर बूट्स, ठीक है। इट गोम्स दिस प्रेजेंटली हैव नो वर्क, ठीक है, ये सारा देखिएगा जर्मन लैंग्वेज है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जर्मन लोग ऐसे ही इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। एवरी ईयर विद गेट लेस यू विल सी, ठीक है। अब ये कह रहा है, अपने ट्रेड के बारे में बता रहा है कि ये हर साल जो इन्हें मिलता है और बहुत कम मिलता है, जितना मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल पाता। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा फर्म है, मतलब फैक्ट्री आप कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, और वो बहुत सारे जूता बनाती है, अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा मुनाफा कर लेती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे इनकी है, तो यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये अपना दुख बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैव नेवर नोटिस्ड बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। अब यहाँ पे जो आदमी उनके पास गया था, ठीक है, वो ये चीज़ को देख रहा था, महसूस कर रहा था कि कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं इनके, कितनी बातों को, मतलब कितना स्ट्रगल है इनके कामों में, और यही काम करते करते बहुत दिन से यही काम कर रहे हैं, इनके बाल जो हैं पक गए हैं, ग्रे हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, बट हिज face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever and I was not able to go to him nearly 2 years। अब ये कह रहा है कि जो सबसे अच्छी बात थी, जो उन्होंने समझाया परिस्थितियों के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कहा है, बताया है, ठीक है, कि ये जो मतलब उनका जो चेहरा था और वॉइस था, एक बहुत ही गहरा इम्प्रेशन छोड़ता था, क्योंकि कोई भी आदमी अगर इतने दिन से एक ही काम को कर रहा है तो उसमें वो बहुत ही कुशल होगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कुछ ही मिनटों के बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ और पेयर्स यानी कुछ और बूट्स के ऑर्डर दे दिए, ठीक है। और जब ऑर्डर किया उन्होंने, ठीक है, अब वो जो उनका जो ड्यूरेशन था, उसका जो मतलब वो जो उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो काफ़ी लंबा भी चला और 2 सालों तक उन्हें, ठीक है, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी बढ़िया काम हुआ था, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज मेनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब ये कह रहा है बहुत महीने पहले की है ये, ठीक है, बात कि इसके पहले उनके दुकान पे इन्होंने कभी विज़िट नहीं किया था, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि किसको, उनके बड़े भाई को देखा, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, यानी वो क्या कर रहे थे, किस चीज़ के काम कर रहे थे, एक लेदर लेके उसका पीस काट रहे थे, उसी से जूता वगैरह बनता है ना, तो उसी का काम कर रहे थे। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड, हाउ आर यू, हाउ केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, आई एम ब्रेडली वेल, ठीक है, यहाँ पे ब्रेडली लिखा है, यहाँ पे देखिएगा बाबू, प्रीटी यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे एक चीज़ और भी, जो भी वर्ड जर्मन में दिया हुआ है ना, साइड में देखिएगा उसका मीनिंग आपको मतलब इंग्लिश में हूबहू दिया हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ, मिस्टर गैसलर से पूछा कि आप कैसे हैं। मिस्टर गैसलर ने उनकी तरफ देखा, बोला मैं ठीक हूँ, ठीक है। तब उन्होंने
बताया, बहुत ही धीरे से बोला कि उनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, वो अब इस दुनिया में रहे नहीं, चल बसे. एंड आई सॉ that it was indeed himself, but how again is and when, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked I murmured, oh I am sorry. अब मान लीजिए कोई भी अपने भाई के बारे में अगर बता रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो किसी को भी दुख लगेगा. और ये भी इस बात को देख के बहुत ही इनको आघात लगा और अपने मन में ही उन्होंने बोला, ओह, मतलब दुख नहीं होता है किसी के जाने से. तो यहाँ पे उन्होंने अपना कंसोल किया. Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. अब यहाँ पे बोला, जवाब दिया इन्होंने कि हाँ, उनके बारे में भी बताया जो इस दुनिया में नहीं रहे, कि हाँ वो वाकई बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे. एंड इट टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने उनके सर को, वहाँ पे कोई पिक्चर लगा होगा उनकी तस्वीर, उसको टच किया. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन है इट हैड बीन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट. और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो डेफिनेटली बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है. और आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि इनके जो मतलब डेथ करने का जो कारण था, मुझे लग रहा है कि यही है कि उनके बाल वगैरह ऐसे, ठीक है, अचानक से जाने लगे. और भी कुछ कारण हो सकते हैं, कैंसर में ऐसा होता है, ठीक है. तब इन्होंने इससे पूछा कि क्या आपको कोई बूट्स वगैरह चाहिए, ठीक है. ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में लेदर लिया हुआ था, वो उसी का काम करते थे. और उन्होंने इसको बताया कि हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा पीस, एक अच्छा पेयर है, ठीक है. आगे देखते हैं. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद इसने क्या किया, मतलब कई सारे पेयर्स को, यानी बूट्स को ऑर्डर दिया उन्होंने, ठीक है. और इसके पहले ऐसा उन्होंने किया नहीं था, ठीक है. फिर उसके बाद वहाँ से वो क्या हुए, कहाँ के लिए चले गए, अब्रॉड के लिए चले गए. ऑर्डर करने के बाद विदेश के लिए चले गए. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of my 75, pinched and warm, who genuinely this time did not at first know me. ठीक है. अब कम से कम 1 साल तो हो गया, ठीक है. उसके बाद दोबारा ये कहाँ पे था, लंदन में था, जहाँ पे इनकी शॉप थी गैसलर की, ठीक है. और वहाँ पे इन्होंने जिस आदमी से मिल के गए थे, वो कब का था, वो आदमी 60 साल का आदमी था, ठीक है. और जब ये दोबारा वहाँ पे आए तो 75 हो चुका था, यानी काफ़ी समय बीत चुका था, ठीक है. वन ऑफ 25 पिंस्ड एंड वॉर्म मैन हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नो फर्स्ट नो मी. फिर वहाँ पे जब गए, कोई इतने सालों के बाद आता है तो कोई भी जाता है तो पूछता है कि क्या, हाँ, आप मुझे जानते हैं. तब ये पूछते हैं उधर से क्या कि डू यू वांट एनी बूट्स. He said, I can make them quickly. Is this a slack dime? ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि क्या आपको कोई बूट्स चाहिए, और उन्होंने फिर पूछा कि क्या मैं आपके लिए इसको एक स्लैक टाइम में बना सकता हूँ. फिर आंसर करते हैं ये क्या, आई आंसर प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. अब ये कह रहे हैं कि हाँ, इन्होंने जवाब दिया, कृपया करके मुझे जो बूट्स चाहिए, हर तरीके के बूट्स चाहिए मुझे. I had given those boots up when one evening they came, but one by one I tried them on in shape and fit and finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it once with my own hand. अब यहाँ पे इन्होंने जो भी बूट्स के ऑर्डर दिए थे, और उसमें जो बूट्स में लेदर लगे हुए थे, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के थे. उसके बाद नीचे है, उन्होंने एक चेक वगैरह, पैसे देने के लिए चेक उन्होंने लिखा, ठीक है. उसके बाद वो सीढ़ी से नीचे आ गया, ठीक है. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came
where his shop had been, his name was gone. अब जैसे ही वहाँ पे 1 सप्ताह बाद वहाँ पे वो आए, उसी गलियों से गुजर रहे थे जहाँ पे मिस्टर गैसलर की दुकान थी, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मैंने ये जो बूट लिया था इन्होंने, ठीक है, तो वो जो था बहुत ही बिल्कुल फिट आ रहा था, पैरों में सही आ रहा था, और कितना अच्छे से मतलब बनाया था उन्होंने। और इन्होंने सोचा कि उनके पास जाके इसके बारे में बताएं। लेकिन जैसे ही उन गलियों में गए, उसके शॉप के पास गए, वहाँ पे कोई नहीं था, उसका नाम वहाँ पे नहीं था। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. अब वहाँ पे जैसे गया, वो देख के जब देखा कि मिस्टर गैसलर का नाम नहीं है, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तब वहाँ पे उसने देखा एक यंग आदमी को देखा जिसका एकदम अंग्रेज़ों जैसा चेहरा मिलता था, वो जर्मन नहीं था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड नो सर। ही सेड बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब वहाँ पे उसे लगा कि हाँ वो अंदर है, उसने बोला मिस्टर गैसलर, बोला नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि इन्होंने इस दुकान को क्या किया था, ले लिया था, खरीद लिया था। यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर, ही आंसर्ड डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। तब उन्होंने मिस्टर गैसलर के बारे में जो ये पूछा, तो उन्होंने बताया कि मिस्टर गैसलर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मैंने अभी ही लास्ट वेडनेसडे को ये बूट्स उनसे खरीदी थी। ओह, he said, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, would have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition, he never advertised. Would have the best leather too and do it all himself. Where there it is. What could you expect with his ideas? But starvation. अब यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने बताया कि देखो, काम करने में तो उसका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त काम करता था बूट्स का, लेकिन इतना बढ़िया पूरे लंदन में इतना फेमस था। और होता क्या था कि ये जो भी बूट्स बनाते थे मिस्टर गैसलर, उसको टाइम देते थे, और जो भी कस्टमर उसके पास आते थे वो रुकना नहीं चाहते, तो उनको चाहिए था जल्दी हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उनके कस्टमर कम होते गए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ, भूखे मरने की हो गए। डॉक्टर ने भी उनसे कहा था, धीरे धीरे भूखमरी से वो मरने लगे। और इन्होंने बताया था कि इन्होंने कभी भी अपना, पूरे लंदन में इतना फेमस होते हुए भी इन्होंने कभी भी अपना एडवर्टीज़मेंट नहीं कराया, ठीक है। और कभी भी कंपटीशन के बारे में नहीं देखा, क्योंकि मार्केट में और सारी भी तो दुकानें होती हैं, तो कभी भी इस चीज़ों के बारे में उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, लेकिन भूख से मरना, दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर his boots day and night to that very last. You see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long I don't know. He regularly let his fire go out. He was character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. अब ये कहने का मतलब है ना, यहाँ पे यही बात आ रहा है कि हाँ, वो जो मरे भूखमरी से ही मरे, ठीक है, क्योंकि उनको खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहता था। वो आदमी अपने काम में इतना डूबा हुआ था, काम का मज़ा हुआ, आर्ट मतलब कला थी उनके पास बूट बनाने की। उन्होंने कभी कंपटीशन पे ध्यान नहीं दिया, ना कभी एडवर्टीज़मेंट पे ध्यान दिया, बहुत फेमस भी थे। लेकिन ये क्या था कि इन सारी चीज़ों को वो मतलब एक होता है ना कि उसको थोड़ा सा सर्कुलेट करे, बढ़ाएं, पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहते थे, दिन रात काम में। इसकी वजह से वो टाइम से खा नहीं पाते थे, दिन रात काम करते करते उनकी हालत ऐसी हो गई, ठीक है। कभी खाने पीने को भी टाइम नहीं दिया, फिर ऊपर से उम्र भी होती जा रही थी। उम्र होने के बाद एक टाइम खाना पीना ठीक से नहीं होगा, डेफिनेटली डेथ होना ही है। और कुछ पैसे जो कमाते थे वो रेंट में चले जाते थे उनके। उसके बाद जो भी होता था, फिर ऐसे ही मतलब उनका चला गया, फिर लास्ट में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे जो आदमी गया था
ठीक है, अक्सर उनके पास से बूट्स लेता था। उन्होंने एक बार कहा उससे क्या कि हाँ, वाकई मिस्टर गैसलर जो थे बहुत ही अच्छा बूट्स बनाते थे। ठीक है, तो ये एक आदमी के मैं बताना चाहूँगा ओवरऑल चैप्टर के बारे में कि ये जो क्वालिटी का मतलब होता है बाबू, किसी के अंदर कोई कला होती है, गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों बताया गया है, तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी आदमी होता है काम में इतना उलझ जाता है, इतना मतलब ध्यान से करता है कि ना उसको खाने का पीने का होश रहता है, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो लंदन के सबसे बढ़िया बूट्स बनाने वालों में से थे। तो कहने का मतलब होता है काम ऐसा कीजिए ताकि आपका नाम लिया जाए। और ऐसे लोगों के लिए जो इतना बखूबी इतने अच्छे से काम करते हैं, उनके लिए ठीक है बस अपने काम पे ही ध्यान देना होता है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है इससे कुछ नहीं, बस अपने काम में ही लगे रहते थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो हमें इसमें सीखने के लिए क्या है कि हम भी किसी काम को करें तो बहुत ध्यान से लगन से करें और लगे रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।